हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। अ, हालांकि आज की खबर तो बहुत चौंकाने वाली थी। जो आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली का है, वहाँ पे हार्ट के लुटेरे पकड़े गए हैं। जो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि हार्ट के लुटेरों से बच के रहना। आज टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये है कि एंजियोप्लास्टी, यानी कि जब आपकी हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसको खोलने के लिए एक स्टंट डाल दिया जाता है, एक नली डाल दी जाती है, जिसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। आज उसी पे बात करूंगा कि आखिर दोबारा ब्लॉकेज, पहली चीज़ कि दोबारा ब्लॉकेज होने के चांसेस कितने होते हैं और क्यों होते हैं, दोबारा से ब्लॉकेज क्यों हो जाती है, हो जाए तो क्या करें, और भी कुछ ऐसी बातें एंजियोप्लास्टी के बारे में लोग जानना चाहते हैं और जिनको नहीं पता है। पहले बता दूं कि एंजियोप्लास्टी जनरली ज़्यादातर समय ये माना जाता है कि 70% से ऊपर ब्लॉकेज हो तो ही करनी चाहिए। हालांकि यही है कि हार्ट के लुटेरे वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि कैसे कम ब्लॉकेज में भी कुछ जो गलत काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो उसमें भी स्टंट डाल देते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, लोगों का ट्रस्ट फैक्टर इसलिए कम हो रहा है। लेकिन चलिए बात करता हूँ कि एक एंजियोप्लास्टी में जनरली कितना टाइम लगता है। एक एंजियोप्लास्टी में जनरली 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लगते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है। एक एंजियोप्लास्टी होती है कि जी आपने सिर्फ एक आपको ब्लॉकेज पता चल गई और आप गए और आपने खुलवा ली, ठीक है। एक है जी आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों में डिपेंड करता है आउटकम, ठीक है, और कितना टाइम लगेगा। पहले जो स्टंट डाले जाते थे वो मेटल के स्टंट होते थे, लेकिन अब ड्रग एलुटिंग स्टंट भी आ गए हैं, यानी ऐसे स्टंट, ऐसी नलियां जिस पर दवा लगी होती है, दवा रिलीज होती रहती है, जो कि दोबारा ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोबारा ब्लॉकेज कब होती है? दोबारा ब्लॉकेज जनरली ज़्यादातर केसेस में शुरू के 3 से 6 महीनों में ही हो जाती है। अंदर ही अंदर फिर दोबारा से ग्रोथ होने लगती है, स्कार टिश्यू बनने लगता है और दोबारा से ब्लॉकेज 3 से 6 महीनों में होती है। जिन लोगों को भी होती है शुरू के 3 से 6 महीनों में, ज़्यादातर पेशेंट को 3 से 6 महीनों में होती है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन कारण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं? और एक चीज़ और बता दूं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी स्टंट डलवाएं, ऐसी चीज़ कराएं, कोशिश करें। देखो, इमरजेंसी में तो आपकी वो होती है कि जहाँ फंस गए, आई मीन जहाँ भी आपको जाना पड़ा वहाँ पे आपको कराना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज़ आप पूरा पता करके कराएं, और कि जो करने वाला है वो कितना स्किलफुल है, उसका सेटअप कितना स्किलफुल है। ऐसा ना हो कि बस आया मुर्गा और लेट जाओ, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती है कि बंदा कितना एक्सपीरियंस है और कितना वो ऑलरेडी पहले कितने काम कर चुका है, अच्छे और बुरे। तो इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। अब करने वाले ने ठीक से स्टेंट डाला ही नहीं अच्छी तरह से, और आधे आर्टरी भी रप्चर कर दी, है ना, ब्लीडिंग हो गई और पेशेंट की डेथ हो गई, वहीं टेबल पे ही डेथ हो गई, है ना। तो वहाँ पे तो अब क्या कर सकते हो। तो इसीलिए हाईली स्किलफुल पर्सन होने बहुत ज़रूरी हैं, डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर होने बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, अगर जब स्टंट डाल दिया जाता है तो एक स्टंट डालने में कम से कम 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लगते हैं, और स्टंट डालने के बाद आपको 1 हफ्ते तक कोई भी ड्राइविंग या कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी होती। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, कि आपके हार्ट की कंडीशन कैसी है ना, और क्या क्या प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट की मसल वीक तो नहीं थी, कोई एरिथमिया तो नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो रिकवरी में मिनिमम 1 हफ्ता और मैक्सिमम 1 महीना या कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन जनरली 1 हफ्ते में पेशेंट अपना काम वाम शुरू कर देते हैं। लेकिन 1 हफ्ते तक अपना कोई भी हैवी काम ना करें और ड्राइविंग वगैरह अवॉइड करें। अगर जब ब्लॉकेज होती क्यों है दोबारा, देखो, आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी। पहली चीज़, कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी, और वो दवाइयाँ ब्लड थिनर होती हैं, और शुरू के 1 साल तक तो ज़रूर खानी होती हैं। 1 साल के बाद दवाइयाँ कम कर दी जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की और एक एस्पिरिन वगैरह लंबे समय तक दी जाती है। अदरवाइज बाकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं 1 साल के बाद। लेकिन कुछ लोग दवाइयाँ बंद कर देते हैं बाद में, एस्पिरिन जैसे कि लंबी देनी होती तो वो भी बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो 1 साल भी दवाइयाँ नहीं खाते हैं, और बाद साथ में सुट्टे मारने, स्मोकिंग वगैरह भी चालू रखते हैं। तो ऐसे लोगों में, और शुगर के पेशेंट में, अगर शुगर कंट्रोल नहीं करोगे तो ऐसे पेशेंट में दोबारा ब्लॉकेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और वो हो सकता है 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ये सोचें कि मेरा एक बार स्टंट डल गया और अब मैं चौड़ा होकर जी सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको अपने
जब तक कर्म नहीं सुधारोगे तो वो स्टंट भी कोई ज़रूरी नहीं है वो पूरी तरह से काम करेंगे, वो ब्लॉकेज दोबारा होने के चांसेस काफ़ी होते हैं अगर आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल और रेगुलर फॉलोअप और दवाइयाँ, ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो। और शुगर और स्मोकर्स में आउटकम पूरा पुअर होता है अगर वो ठीक से अपने आप को नहीं संभाल सकते, अगर अपनी स्मोकिंग बंद नहीं करते और अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो। 5 साल में मैंने देखा कि 50% से ज़्यादा लोगों को इस्कीमिया फ्री सर्वाइवल होता है, मतलब कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती 50% लोगों में। लेकिन बाकी जिनमें होती है वो ज़्यादातर या तो स्मोकर होते हैं या शुगर के पेशेंट होते हैं या दवाइयाँ बंद कर देते हैं इन लोगों में। लेकिन हाँ, अगर स्टंट ठीक से नहीं डला है, ठीक से नहीं प्लेस किया गया है, अगर आपका बंदा करने वाला बहुत स्किलफुल नहीं था तो भी ब्लॉकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि एक तो ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है वहाँ जब करते वक्त, वहाँ की आर्टरी रप्चर हो सकती है, और हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, डेथ हो सकती है, या कंट्रास्ट जो यूज़ करते हैं उससे किसी को एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो आज मैं जो टॉपिक बना रहा हूँ, लोग डर रहे होंगे, सर आप जो आज जिस ढंग से आप बता रहे हो इस हिसाब से तो कराना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं लेकिन कुछ ये जो कॉम्प्लिकेशन है कोई बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन फिर बोलूँगा कि अच्छी जगह से ही कराएं। कोशिश करें कि ठीक ठाक आपके करने वाले की रेपुटेशन एक अच्छी रेपुटेशन हो, और अच्छी उनकी एक एक्सपीरियंस भी होना भी बहुत ज़रूरी है ना। और चलिए, और जब दोबारा से ब्लॉकेज होती है तो सिम्टम वही होते हैं, सेम सिम्टम दोबारा से आ जाएंगे, वही चेस्ट पेन होगा, वही चलने में प्रॉब्लम होगी, वही घबराहट होगी, पसीना आएगा, सेम सिम्टम होते हैं। और कुछ जगहों पे ये भी होता है कि इतनी ब्लॉकेज है, कैल्शियम इतना जमा है कि प्रॉब्लम हो रही है, 100% ब्लॉकेज है, तो उसमें क्या करेंगे, क्या स्टंट उसमें जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो कुछ आधुनिक टेक्निक भी हैं जिनकी मदद से जो एडवांस बड़े बड़े सेंटर हैं वो कर सकते हैं। PTCR एक नाम की है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी रोटेशनल आर्थरेक्टमी नाम की है, लेज़र एंजियोप्लास्टी है। तो कुछ नई टेक्निक भी आ गई हैं जहाँ पे पहले कैथेटर नहीं जा पाता था, स्टेंट नहीं जा पाता था अंदर, तो वहाँ पे भी अब पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए बहुत स्किलफुल और बहुत एडवांस मेडिकल जो कार्डियक सेंटर हैं, कार्डियक लैब हैं, वो चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा। समझ में यही है कि भाई जैसा कहा जाए वैसा कर लेना। ये मत समझ लेना कि एक बार स्टंट डाल दिया गया है तो हम चौड़े होके जिए, और एक बार स्टंट ब्लॉकेज होने के बाद दोबारा भी डाला जा सकता है, उससे वहाँ पे निकाल के उसको, अगर वो री ब्लॉकेज हो जाती है। और नहीं तो फिर ये भी होता है कई बार बाईपास सर्जरी भी चॉइस होती है बाद में। कुछ लोगों के पास अगर इतने सारे स्टंट डाल देने के बाद भी कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर ब्लॉकेज, तो बाईपास सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है। तो चलिए, छोटा सा टॉपिक था री ब्लॉकेज के ऊपर। तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, ये मत समझ लें गारंटी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक बार स्टंट डल गया तो आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। सब आपके कर्मों पे है। और मैंने 20-20 साल तक लोगों को ठीक चलते हुए देखा है, जिनकी किस्मत अच्छी थी, जिन्होंने कर्म अच्छे किए और जिनके डालने वाले डॉक्टर अच्छे थे, है ना। तो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है आपकी किस्मत। चलिए, मैं चलता हूँ। रब राखा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। बाय बाय।